Assalamu alaikum, dear student. Today we will start with exercise 1.1. So question number 1 is solve each of the following equation by factorization. यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गए होंगे और उनको फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये पार्ट 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4. पहले मैं इसको लिखता हूँ. अब देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ जाएगा. तो फिर हमें 4 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे जिनके प्रोडक्ट से 4 आता हो लेकिन सम से 5 आता हो. तो पहले मैं 4 के सारे फैक्टर्स को लिखता हूँ जिनका मल्टीपल 4 हो. तो अगर 4 को हम चेक करें तो ये 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 4. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2. अब आप देखिए, 4 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 4. फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि प्रोडक्ट से 4 आता है. अब हमें चेक करना है कि इसका सम भी 5 आता है या नहीं, यानी 1 और 4 को हम ऐड कर ले तो 5 आता है या नहीं. तो अब देखें, 1 प्लस 4 इक्वल 5. तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी फॉलो होती है. तो 1 और 4 वो 2 फैक्टर्स है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है और जिनको हम ऐड करें तो 5 आता है. तो अब 5x को मैं स्प्लिट करता हूँ, x प्लस 4x. यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है लेकिन अक्सर हम 1 इज कोफिशिएंट नहीं लिखते. प्लस 4 इक्वल 0. एक्स स्क्वायर प्लस x में से कॉमन लेना पड़ेगा और 4x प्लस 4 में से, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना पड़ेगा. सो टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस x में से x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0. अब देखिए इधर ब्रैकेट पोर्शन में x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों टर्म्स सेम आए हैं. तो सेकंड कॉमन जो है x प्लस 1 है. तो हमारा क्वेश्चन यानी हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो सही है. अगर ये यहाँ पे x प्लस 1 की जगह पे x प्लस 2 आता, यहाँ पे x प्लस 1 आता, डिफरेंट टर्म्स आते तो फिर हो सकता था हमने कुछ गलती की होती. नाउ अगेन टेकिंग कॉमन, x प्लस 1 x के साथ भी है और x प्लस 1 4 के साथ भी है. तो इसको मैं कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 0. अब x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल 0 एंड x प्लस 4 इक्वल 0. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस 1 राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा. और यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस 4 राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट होगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा. सो हिंस हमारा सोल्यूशन सेट है -1 और -4. तो आप ये वेरीफाई करना चाहें, मैं पहले पार्ट में करता हूँ, अगर आप ये वेरीफाई करना चाहें कि ये मैंने जो सोल्यूशन सेट निकाले ये सही है या नहीं, तो पहले हम इसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं सिर्फ इस पार्ट में. देखें, व्हेन x इक्वल -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल 0. -1 स्क्वायर
तो ऊपर जब एक्सपोनेंट एज इवन नंबर आ जाए तो माइनस पॉजिटिव, माइनस जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जार 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 1 जार 5, प्लस 4 इक्वल 0। अब इसको अरेंज करता हूँ, 1 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल 0, 5 माइनस 5 इक्वल 0, 0 इक्वल 0। तो ये वेरीफाई हो गया, ये सोल्यूशन सेट जो है ये सही है, -1। अब हम -4 चेक करते हैं। -4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इक्वल 0, 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 20 प्लस 4 इक्वल 0। तो 16 प्लस 4 माइनस 20 इक्वल 0, 20 माइनस 20 इक्वल 0, 0 इक्वल 0। ये भी वेरीफाइड हो गए। तो हमारे सोल्यूशन सेट जो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का वो -1 -4 है। बेसिकली वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही वेरीफाई होंगे। लेकिन अगर आपने चेक करना है कि मेरा जो सोल्यूशन सेट है वो सही है या नहीं, तो फिर आपने रफ वर्क में वेरिफिकेशन इसकी करनी है। सही है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल 4। तो ये सेकंड पार्ट है। अब देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हम जर्नल फॉर्म जो इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें लाना है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। पहले हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे। पहले मैं सोल्यूशन x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल 4। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना है। यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे x आया है और b की जगह पे 3 आया है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल 4 अपनी जगह पे आएगा। x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई x 2x एंड 2x मल्टीप्लाई 3 6x प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 विच इक्वल्स 9 इक्वल 4। देखिए 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इक्वल 0। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब 5 के फैक्टर्स हमें चेक करने हैं। सारे फैक्टर्स मैं 5 के लिखता हूँ। तो 5 चूंकि प्राइम नंबर है, इसके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं। 5 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 5। तो अब देखिए 5 और 1 वो नंबर्स है जिनका हम प्रोडक्ट ले तो 5 आता है। लेकिन अब हमें सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है कि सम से भी -6 आता है या नहीं। अगर मैं इस तरह करूं, -1 के साथ भी माइनस साइन पुट करूं और -5 के साथ भी माइनस वाला साइन पुट करूं, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5। अब सेकंड कंडीशन चेक करनी है, -1 -5। सो -1 -5 -6। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। एक्स स्क्वायर -6x को स्प्लिट करता हूँ, -1 चूंकि यहाँ पे 6 के साथ x है तो 1 के साथ भी x लगेगा और 1 को हम एज अ कोफिशिएंट नहीं लिखते। -5x प्लस 5 इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना पड़ेगा और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना पड़ेगा। सो टेकिंग कॉमन, तो x स्क्वेयर और -x में से x कॉमन है। x को मैं कॉमन लेता हूं
तो यहाँ पे x माइनस x भी कॉमन हो गया तो 1 बचता है, माइनस 5x प्लस 5 में से 5 कॉमन है, x माइनस इंटू प्लस माइनस 5 1 जार 5 इक्वल 0। अब आप देखिए x माइनस 1 ब्रैकेट पोर्शन में सेकंड कॉमन जो है वो सेम, सेकंड कॉमन सही आया है, x माइनस 1 भी पहले ब्रैकेट में भी है और x माइनस 1 सेकंड दूसरी ब्रैकेट में भी है, तो इट मीन्स जो हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो सही है। अगर यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 2 या x प्लस 1 x माइनस 3 मतलब नॉन कॉमन जो टर्म्स थे नॉन कॉमन आते तो फिर हमने हो सकता था हमने फैक्टराइजेशन में कुछ गलती की होती। अगेन टेकिंग कॉमन, x माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल 0। अब x माइनस 1 इक्वल्स 0, x माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पे माइनस 1 को राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 को भी राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना है तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट 1 और प्लस 5 आ गया। इसके बाद हम थर्ड पार्ट चेक करते हैं कि वो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से पहले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन रहता है तो वो आपका होमवर्क है, आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 4 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 4 इंटू एक्स प्लस 1। 3 को मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। 4 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 4x 4। 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 4x प्लस 4, तो 4x प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करना है। सो 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4x माइनस 4 इक्वल 0। जब हम प्लस 4x प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस 4x माइनस 4 हो जाएगा। इसको अरेंज करता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो अब देखिए अगर दोनों टर्म्स के साथ माइनस वाला जो साइन है वो आ जाए तो ये यहाँ पे हमें सम का वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे और साइन जो है वो नेगेटिव वाला यानी माइनस वाला लगाएंगे। सो 3 प्लस 4 7 और यहाँ पे जो साइन है वो माइनस, तो ये माइनस 7 हो जाएगा। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, माइनस को कॉमन लें तो ये 3 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 7 इक्वल 0। तो अब देखें 3 मल्टीप्लाई माइनस 7, तो यहाँ पे माइनस 21 आता है, तो हमें 21 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट माइनस 21 आता हो और सम माइनस 4 आता हो। तो मैं 21 के सारे फैक्टर्स लिखता हूं पहले। 1 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे आप देखें अगर 1 और 21 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 21 आता है, अगर नेगेटिव साइन भी लगाएं तो सही है, माइनस 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, 1 और 21 को ऐड करूं तो 22 आता है, सब्ट्रैक्ट करूं तो 20 आता है। अब हमें सेकंड वाला जो 3 और 7 फैक्टर्स हैं इनको चेक करना है। 3 और 7 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 21 आता है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन 7 के साथ लगाऊं तो ये हो जाएगा माइनस 21 और 3 प्लस माइनस 7, इसका सम निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस 4।
तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन 3 और -7 वो नंबर्स है जो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो अब 3x² - 7x plus 3x minus 7 equal 0. So taking common, x कॉमन लेते हैं, 3x² minus 7x में से x कॉमन हो गया, 3x minus 7 में से हम 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x minus 7 plus 1, 3x minus 7 equal 0. तो अब again taking common, थ्री एक्स माइनस 7, तो 3x minus 7 को देखें आप x के साथ भी और 1 के साथ भी है, तो इसको कॉमन लेते हैं, 3x minus 7 इंटू x plus 1 equal 0. 3x minus 7 equal 0 and x plus 1 equal 0. 3x minus 7 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट होगा, तो ये +7 हो जाएगा। अब इसको ये आप देखिए 3 और x का क्या रिलेशन है बीच में, तो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है ये 3 और x का 3x क्या है, प्रोडक्ट है। तो जब हम इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो बोथ साइड हमें डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। सो डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, 3x equal 7 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया x equal 7/3, और यहाँ पे x equal +1 राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट होगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आ गया 7/3 -1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 6 है, तो वो भी आपका होमवर्क है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।